संचालन कर रहे श्रद्धेय पूज्य स्वामी आर्यवेश जी और इसी सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्रद्धेय मुनि जी और मेरे अगल बगल दाएं बाएं बैठे हुए तरुण तपस्वी सन्यासी द्वय और इसके साथ साथ श्रद्धेय स्वामी सौम्यानंद जी, श्रद्धेय स्वामी विजयवेश जी, श्रद्धेय स्वामी आदित्यवेश जी, समस्त भद्र पुरुषों, मातृशक्ति बंधुओं, भाइयों और बहनों, देखिए मैं ये बात बड़े उसके साथ कह सकता हूँ गौरवान्वित होता हुआ कि आप जितने इस श्रद्धांजलि सभा में बैठे हुए आपने अपने ढंग से बहुत अच्छी बातें कही, बड़े अच्छे संस्मरण आपने सुनाए, परंतु मैं ये मानता हूँ कि जितना पुराना परिचय पूज्य स्वामी अग्निवेश जी से मेरा है, इतना पुराना परिचय शायद एक तो कोई व्यक्ति होगा जो मेरे बराबर जानता होगा, नहीं तो सब मेरे से बात के। पूज्य स्वामी आर्यवेश जी भी बात के हैं, चाहे कितने भी घनिष्ठता से और सब कुछ काम किया, उनका उत्तराधिकार के रूप में अधिकारी करने वाला कोई व्यक्ति है तो स्वामी आर्यवेश। पर देखिए मेरा उनसे संबंध 1967 में हुआ था, बिल्कुल जब मैं व्याकरणाचार्य श्रेणी में पढ़ता था तो उस समय हमारे लिए एक व्यवस्था थी परीक्षा में कि 4 प्रश्न पत्रों में से एक प्रश्न पत्र निबंध का होता था। 100 पृष्ठ का एक निबंध लिख करके देना पड़ता था परीक्षा कार्यालय और 3 प्रश्न पत्र वैसे ही मतलब परीक्षा में जैसे सब हल करते वो वैसे लिखित रूप में आते थे। तो मैं अपने निबंध को रात्रि के थोड़े से उतले प्रकाश में मैदान में बैठा हुआ, क्योंकि बल्ब एक ही था, उसके नीचे देखने वाले पूरे गुरुकुल के 90-92 तो विद्यार्थी थे। मेरी संख्या उस जमाने में 95 संख्या पर था मेरे से, अब ज़्यादा है। तो इतने विद्यार्थी वहाँ सब के सब वो एक ही बल्ब के नीचे बैठे, तो मेरा नंबर थोड़ा सा पीछे आ गया, तो प्रकाश धुंधला हो गया, तो मैं थोड़ा पीछा बैठ करके और मैं अपने निबंध के पृष्ठों को क्रमशः लगा रहा था कि मैंने ये जमा करने। उसी समय पूज्य स्वामी अग्निवेश जी जो उसमें वेपा श्याम राव के नाम से प्रसिद्ध थे और कलकत्ता से वो आए थे, पर मैंने उनको पैंट और बुशर्ट में तो नहीं देखा, देखा भी हुआ तो मुझे याद नहीं आता क्योंकि आए थे बिल्कुल जल्द में पूज्य स्वामी इंद्रवेश जी के पास। पर जब मेरे से पहली बार मिले हैं या मैं उनसे मिला हूँ कुछ भी कहिए, तो उस समय वो कटी वस्त्र और चद्दर ओढ़े हुए थे, कुर्ता या और कोई ऐसा छिला हुआ वस्त्र उनके बदन पर नहीं था और एक मोटी सी मेखला भी उनकी कमर में बंधी हुई थी। और तो मेरे से कहने लगे ब्रह्मचारी जी क्या ऐसा ध्यान से पढ़ रहे हो इस धुंधले से प्रकाश में? तो मैंने कहा जी मैं अपना ये तैयार कर रहा हूँ, मेरा निबंध है। तो उठा करके उसके 2 पत्रे पढ़े और पढ़ करके कहने लगे क्या है ये निबंध? मैंने कहा जी यास के निर्वचन सिद्धांतों का वो है। तो कहने लगे कि व्यास के निर्वचन सिद्धांतों के ऊपर तो आप लिख रहे हो, आर्य राष्ट्र के ऊपर कोई निबंध नहीं। आप भावना समझेंगे कि आर्य राष्ट्र कैसे बन सकता है, क्या ये आपके निरूपण में ऐसा नहीं है कहीं कोई संदर्भ? क्या आपके किसी और ग्रंथ में नहीं आता है जो आप पढ़ते हैं वो तत्व निकाल करके एक अच्छा निबंध लिखो, बहुत अच्छा रहेगा और देखो मिल करके काम करेंगे। सन 1967 में उन्होंने ये बात कह करके और मेरे अंदर एक उत्साह पैदा कर दिया। तो वहाँ से लेकर के और अंतिम श्वास तक पूज्य स्वामी अग्निवेश जी महाराज से मैं बराबर मिलता रहा। 1-2 बार बीच में ऐसा भी हुआ कि उन्होंने मेरे को धमकाने का एक अवसर प्राप्त किया। एक बार रोहतक में कोई मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में हम सबको जाना था, मैं था मेरे साथी और थे,
जो आर्य सभा में नए नए गए थे और आर्य सभा के उस समय आर्य प्रतिभा पंजाब की सभा के अध्यक्ष पूज्य स्वामी इंद्रवेश जी हुआ करते थे। तो मीटिंग में मैं नहीं गया और मैं चला गया किसी कार्यक्रम में, कोई का कार्यक्रम लेकर। तो अग्निवेश जी मुझे मिले बाद में 3-4 दिन के बाद रोहतक में, बोले आप उस दिन क्यों नहीं आए? तो मैंने कहा स्वामी जी मैं वहाँ चला गया था ये करवाने के। तो कहने लगे वाह, आप ये करवाने का तो गुजरात में बुलाएगा आपको, परसों को आपको बंगाल में बुलाएगा, तो आप ये करवाते रहोगे? इतने बड़े काम को छोड़कर तो आप यज्ञ के पीछे पड़े हो। यज्ञ करना धर्म है, परंतु उस यज्ञ को करें कैसे ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। राजनीति सबसे बड़ा है, तो ऐसी बातें वो करते रहे। उस समय मेरे को थोड़ा सा असर दिया, जो एक विचारधारा आर्य समाज में चल रही थी कि अग्निवेश जिसको माता संग्राम कंपनी कह करके बोलता है आर्य समाज उसके संगठन को। तो मेरे मन में उस समय आवेश आया। मैंने कहा स्वामी जी यश तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मीटिंग 36 बार छोड़ सकता हूँ, समय होगा तो आऊँगा, नहीं तो नहीं आता। तो मैंने तो ये बात थोड़ी सी आवेश में कही, स्वामी जी करने बात द्वारा नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो ये हम भी करते हैं, हम भी चाहते हैं, पर आना चाहिए। तो इतना ही कहना ठंडा पड़ेगा और तो मेरा थोड़ा ही। तो कहने का अभिप्राय है कि स्वामी अग्निवेश प्रेरणा स्रोत सत्य के ग्राही रहे हैं। देखो आर्य समाज का सिद्धांत है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उपस्थित रहना चाहिए। पूज्य स्वामी ओमानंद जी का उस जमाने में बड़ा हरियाणा के अंदर प्रभाव था। वो जो कोई बात कर देते थे उसको उल्ट फेर करने का सामर्थ्य उस जमाने के लोगों में नहीं हुआ करता था, पर स्वामी अग्निवेश उनके सामने के लिया करते थे कि नहीं स्वामी जी ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे। तो अब इसी बात से थोड़ा सा मतभेद हुआ, स्वामी जी को फिर अपना रूपान उठा लिया और हमेशा विरोध में ही डटे रहे। उनकी जैसी अपनी प्रवृत्ति के संस्कार थे, तो हम उस चक्कर में नहीं पड़ते वो उस समय सिद्धांत जिन्हें व्यक्ति थे, चाहे किसी और आर्य नेता ने कुछ कहा हो, सबको सहन करते हुए और अपने आप कुछ राजधर्म की पत्रिका को लेकर अपने लेखों के माध्यम से, व्याख्यानों के माध्यम से पूरे हरियाणा में ऐसी स्थिति पैदा करती थी कि आज ये सरकार आएगी, ये सरकार बनेगी, आर्य राष्ट्र बनेगा, आर्य प्रांत में आर्य प्रांत आर्य सरकार बनेगी, ये भावना तो थी जब भी। और वो इमरजेंसी के जो समय था वो बड़ा विचित्र समय था। हम उस काल को क्या कहें आप सब जानते हैं। तो उस कारण से सब अस्त व्यस्त हो गया, पर फिर भी धैर्य पूर्वक काम करते रहे अंतिम समय। फिर उसके बाद सब पार्टियां विलीन हो गई, आर्य सभा भी गई, फिर उसके बाद इमरजेंसी टूटी। तो फिर आप सबको पता है कैसे तो फिर गुरुकुल गौतम नगर जब मैंने संभाला तो गुरुकुल गौतम नगर में आते रहे और कई बार गुरुकुल कोंडा में भी 1-2 बार देर में तो कोंडा जाते थे। तो कभी कभी कह दिया करते थे गुरुकुल से क्या बनेगा। उनका अभिप्राय ये रहता है कि गुरुकुल की वो निंदा कर रहे हैं, वो कुछ है भाई ऐसे इतने मात्र से कष्ट याद करने से नहीं, इनको ओजस्वी विचार दो, उत्साह के विचार दो और इनको देश समाज जाति के लिए इनको तैयार करो। ये भावना उनकी हुआ करती थी। तो स्वामी अग्निवेश जी को तो मैं आज की स्वरूप में देखता हूँ। ऋषि दयानंद के पीछे कुछ महापुरुषों की पंक्ति आई है, इसमें बाबा बाजपत है, स्वामी श्रद्धानंद, गुरुदत्त विद्यार्थी, पंडित लेखराम, आगे कितने ही महापुरुष उनके पीछे ऋषि के काम को करने के लिए पंक्तिबद्ध होकर के आए और कार्य को आगे बढ़ाया। तो उसी श्रेणी में मैं आज कहता हूँ कि जांगाला दास राय, श्रद्धानंद, लेखराम, गुरुदत्त विद्यार्थी और महात्मा हंसराज, सब लोग जो थे उस पंक्ति में, मैं स्वामी अग्निवेश जी को उसी पंक्ति में अग्नि देख रहा हूँ। उनका चिंतन समाज के लिए, राष्ट्र उत्थान के लिए। एक बार मैंने उनसे प्रश्न किया कि स्वामी जी, मैं वैसे प्रश्न वर्षन किसी चक्कर में पड़ता नहीं है,
मैं चुपचाप सुनता हूँ, चला जाता हूँ। मैं कोई बात उठाता नहीं, ना मैं कोई ऐसी बात में झगड़े पड़ा। पर अचानक मेरे मन में पता नहीं क्यों आ गया, मैंने कहा स्वामी जी आप आर्य हैं कि आर्य समाजी हो? मान लो आपसे कोई पूछे कि आप आर्य हो कि आर्य समाजी हो, तो सोचो क्या उत्तर दोगे आप? तो स्वामी जी ने कोई देर नहीं लगाया, कहने लगे कि मैं आर्य हूँ। तो मैंने कहा जी आप आर्य समाजी क्यों नहीं हो? तो मैंने कहा तो स्वामी जी कहते हैं कि मैं आर्य हूँ, पर आर्य समाज जो 5 रुपए दे करके चंदा मासिक वाला, वो आर्य समाजी में नहीं हूँ। क्योंकि 2-4 व्यक्तियों के नाम उस समय के जो गड़बड़ झाले में पड़े थे, बदनाम के नाम के आर्य समाजी वो भी हैं। क्योंकि समाज में तो सब ढंग के लोग होते हैं, पर सन्यासी को आर्य होना चाहिए, ब्रह्मचारी को आर्य होना चाहिए, एक सत्पुरुष को आर्य होना चाहिए। और ऐसे लोग तय कर अपने आप आर्य समाज हो जाएगा। तो इस ढंग का उत्तर मिल जाए कि मैं आर्य हूँ। आर्य समाज में तो ये होता है कि भाई संगठन में तो सब ढंग के लोग आते हैं, अच्छे भी होते हैं, कमजोर भी होते हैं, ढीलापन होता है नहीं। आर्यों में ढीलापन नहीं आना चाहिए। व्यक्ति पहले आर्य बने फिर सामाजिक बने, ये उनकी अपनी धारणा थी। तो स्वामी जी का चिंतन, स्वामी जी की जो बातें थी वो हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी, उनका चिंतन हमेशा में आगे बढ़ाएगा। तो आज मेरा आने का मन बिल्कुल नहीं था। पूरे स्वामी आर्यवेद जी ने फोन किया, कब तक आ रहे हैं? अब बड़ा समस्या कि मैं क्या कहूँ। मुझे एक बार का मन हुआ कि मैं कह देता हूँ कि मैं अस्वस्थ हूँ, और मैंने सोचा बोलना तो गलत है। स्वामी अग्निवेश जी की श्रद्धांजलि सभा में कहूँ कि मैं अस्वस्थ हूँ, आजकल प्राय करके चलता हम भी वैसे झगड़े चल जाते हैं। मैंने कहा स्वामी जी गुरुकुल में इस मैं अकेला हूँ, और वास्तव में है ये बात, मैं अकेला ही हूँ। ना तुम्हारा रामपाल जी बैठे, ना वहाँ सोमदेव जी बैठे, ना वहाँ निखिल कार्य समय, तो वो अपना कार्यक्रम में गया था किसी और जगह। तो मैं था अकेला, और बाकी 2-3 अध्यापक और थी, जो आते जाते होते। मैंने ये बात कही ठीक थी। फिर स्वामी जी कहेंगे आप आ जाना 11 बजे तक, जल्दी आप सो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, 4 आपको पूरा ही हम प्रति प्रसाद दे करके वापस हुआ। तो मैं स्वामी जी के प्रति श्रद्धा मेरी, और इसलिए कि स्वामी अग्निवेश को याद करने में पुण्य रहेगा, विभाग है। तो मैं तो इस श्रद्धा से कहना चाहूँ तो आज मैं इस जगह बैठा हूँ, इस रूप में बैठा हूँ, तो जहाँ पूज्य स्वामी इंद्रदेव जी का आशीर्वाद है, आचार्य बलदेव जी का जो आशीर्वाद था, ये तभी हमारे आचार्य स्वामी ओमानंद जी थे। परंतु ओमानंद जी तो बड़े नेता थे, वहाँ तक हमारी कहाँ पहुँच होती थी। इंद्रवेश जी तो हमारे साथ बैठ करके खाना खाते थे, हमारे साथ खेलते कूदते थे, व्यायाम योगासन करते थे। अग्निवेश जी प्रेरणा करते थे ये जो गुरुजन थे, इनके कारण से आज धन्यवाद तो ऐसे सत्पुरुषों श्रद्धांजलि करता हूँ कि पूज्य स्वामी अग्निवेश जी की शक्ति और सामर्थ्य वो हम सब के अंदर आए, और उनकी जो योजनाएं उनको हम आगे बढ़ाने में समर्थ हो सके, ऐसे प्यारे गुरु से प्रार्थना है। ओम शंकर।